नेक्स्ट हमारे पास इस केस में सबसे पहले क्या चीज़ थी, पार्टीशन की बात की थी हमने, ठीक है, क्यू पार्टीशन है। हम यहाँ पे चले जाते हैं। सबसे पहले हमने जो पार्टीशन से आ रही है उसको कंसिडर कर रहे हैं। हीट फ्लोज फ्रॉम इंटीरियर अनकंडीशन स्पेसिस टू द कंडीशन स्पेसिस थ्रू पार्टीशंस, फ्लोर्स एंड सीलिंग। Q इज इक्वल टू यू ए टी डी होगा हमारे पास। Q आपको पता है हीट गेन है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ पार्टीशन, फ्लोर और सीलिंग। और टी डी हमारे पास इस केस में सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अनकंडीशन एंड कंडीशन स्पेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास रूम है, रूम के बाहर लाइक आपका कॉरिडोर होगा, वहाँ पे एयर कंडीशन नहीं होगी, तो वो क्या अनकंडीशन स्पेस है। और रूम जो है वो एयर कंडीशन स्पेस है, तो उसके दरमियान में भी आपके पास हीट ट्रांसफ़र होगा लाजमी। और आपने हमें बात की थी कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द अनकंडीशन स्पेस इज़ नॉट नोन एंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफन यूज टू अज्यूम डैट इट इज़ एज 5 फ़ारेनहाइट लेस दैन द आउटडोर टेम्परेचर। जो आउटडोर है आपके पास लेस सपोज 35 फ़ारेनहाइट है, तो हम उसको कहते हैं 30 फ़ारेनहाइट, हम उसको ये कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हो गया ये कंडीशन थ्रू इंटीरियर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट केस है हमारे पास सोलर रेडिएशंस थ्रू ग्लास। जो ये आपके पास ग्लास से आ रही थी, ये है रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन passes थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड becomes a heat gain to the room। इसका फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एस एच जी एफ इंटू ए इंटू एस सी इंटू सी एल एफ। अब Q तो हमारे पास अगेन सोलर रेडिएशन कूलिंग लोड फॉर ग्लास है, बी टी यू पर आवर में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एस एच जी एफ के हमारे पास ये बेसिकली है मैक्सिमम सोलर हीट गेन फैक्टर। तो हम इसको आगे चल के देखते हैं क्या चीज़ है। ए हमें पता है एरिया होता है, एस सी होता है शेडिंग कोफिशिएंट। शेडिंग कोफिशिएंट बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे शेड होगा, अगर तो बिल्कुल शेड नहीं है तो कुछ और चीज़ होगी, और लेट्स सपोज विंडो के बाहर शेड है तो ज़रा डिफरेंट होगा, तो शेडिंग कोफिशिएंट को भी हम देख लेंगे। एंड लास्ट हमारे पास है सी एल एफ कूलिंग लोड फैक्टर फॉर द ग्लास। कूलिंग लोड फैक्टर भी हम आपको नेक्स्ट आगे कंसिडर करते हैं। फर्स्ट थिंग इज हमारे पास इस इक्वेशन में सोलर हीट गेन फैक्टर एस एच जी एफ। एस एच जी एफ बेसिकली है मैक्सिमम सोलर हीट गेन थ्रू सिंगल, एस एच जी एफ इज बेसिकली मैक्सिमम सोलर हीट गेन थ्रू सिंगल क्लियर ग्लास एट अ गिवन मंथ, ओरिएंटेशन एंड लैटिट्यूड। तो यहाँ पे आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ, ये है बेसिकली। अब हमारे पास यहाँ पे मंथ गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस विंडो की डायरेक्शन हम उसकी वैल्यू यहाँ से पिक कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ थी, सोलर हीट हमारे पास, हाँ, सोलर हीट गेन फैक्टर, सोलर हीट गेन थ्रू सिंगल क्लियर ग्लास एट अ गिवन मंथ, ओरिएंटेशन एंड लैटिट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इस इक्वेशन में, सेकंड चीज़ है हमारे पास यहाँ पे शेडिंग कोफिशिएंट, यहाँ पे मेंशन है शायद, द अमाउंट ऑफ हीट गेन विद डिफरेंट आपके पास अरेंजमेंट्स हैं। द शेडिंग कोफिशिएंट, अरेंजमेंट बेसिकली क्या है आपके पास, अब इसमें जाते हैं, ये इक्वेशन है आपके पास, ये वाली शेडिंग कोफिशिएंट है, और वो कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बेसिकली क्या है आपके पास, ये देखें, सिंगल ग्लास है, नॉर्मल ग्लास है, उसकी थिकनेस 1/4 है इंच, विदाउट शेडिंग है। आपके पास ब्लाइंड्स कैसे लगे हैं, मीडियम, लाइट, डार्क, और आपके पास अगर रोलर शेड है, ओपैक लगे हैं, कैसे लगे हैं, तो हर चीज़ की आपके पास टेबल्स में वैल्यू गिवन है। देन आपके पास डबल ग्लास है, हीट ऑब्जॉर्विंग ग्लास है, शेडिंग के साथ है, विदाउट है तो ये वैल्यूज़ हैं, अगर शेडिंग के साथ हैं तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो हमें ये आपके पास सेकंड चीज़ भी यहाँ पे टेबल देख लिया है शेडिंग कोफिशिएंट का। लास्ट हमारे पास क्या है, कूलिंग लोड फैक्टर। कूलिंग लोड फैक्टर बेसिकली ये हमारे पास है, कूलिंग लोड फैक्टर सी एल एफ अकाउंट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ पार्ट ऑफ द सोलर हीट गेन। लोड फैक्टर का आपको पता चल रहा है कि जो एक चीज़ ने हीट ऑब्जॉर्व कर ली, अब उसको कुछ टाइम लगेगा, उसको वो कितनी हीट ऑब्जॉर्व कर लेगी कितने टाइम में, बेसिकली ये आपके पास क्या है, लोड फैक्टर। वैल्यूज ऑफ सी एल एफ टू बी अप्लाइड टू द सोलर लोड कैलकुलेशन हमें टेबल्स में गिवन है। नोट दैट देयर आर सेपरेट लिस्टिंग फॉर लाइट, मीडियम एंड हैवी कंस्ट्रक्शन। अब आपके पास ये टेबल है, इसमें टेबल देखें, ऊपर आपके पास सोलर टाइम है, यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एल एम एच। एल एम एच बेसिकली क्या, एल क्या है, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन है, उसने बताया जैसे 1 इंच आपके पास वुड फ्लोर हो। मीडियम कंस्ट्रक्शन है 2 to 4 इंच कंक्रीट फ्लोर हो आपके पास। एच क्या हमारे पास 6 to 8 इंच कंक्रीट फ्लोर हो, और ग्रुप सी हो, वॉल की ग्रुप ई हो, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है।
ठीक है, तो हमने तीनों चीज़ें देख ली, कूलिंग लोड फैक्टर भी हो गया हमारे पास, CLF हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 11 है। एग्जांपल 11 बेसिकली एक विंडो से रिलेटेड है। बिल्डिंग वॉल फेसिंग साउथ वेस्ट हैज़ अ विंडो एरिया, हमारे पास 240 फीट स्क्वायर है। ग्लास देखें उसने बता दिया, एरिया पता चल गया, ग्लास के इंचेस पता चल गए, और सिंगल क्लियर ग्लास है ये भी पता चल गया, विद लाइट कलर इंटीरियर ब्लाइंड्स। ठीक है, तो ब्लाइंड्स का भी उसने बता दिया किस तरह के हैं। द बिल्डिंग इज ऑफ मीडियम कंस्ट्रक्शन फ्लोर है उसका, लोकेटेड एट 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, डायरेक्शन भी बता दी। फाइंड इज सोलर कूलिंग लोड इन अगस्त, टाइम भी बता दिया एंड मंथ भी बता दिया आपको। अब आपके पास ये फार्मूला था, Q इज इक्वल टू SHG A × S × CF। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना था, SHGF। हमारे पास ये टेबल था, मैंने आपको दिखाया था। इसने यहाँ पे लोकेशन बताई है हमें 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। पहले तो सबसे पहले ये वाला टेबल देख लिया। फिर हमारे पास अगस्त है, हम अगस्त में आ गए, अगस्त में आ गए, और हमारे पास डायरेक्शन क्या है, फेसिंग साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का ये आपके पास 196 आ गया। तो हमारे पास 196 वैल्यू आ गई SHGF की। एरिया हमें गिवन है। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, SC क्या था हमारे पास, शेडिंग कोफिशेंट। शेडिंग कोफिशेंट ये टेबल मैंने आपको दिखाया था, उसने सारी चीज़ें मेंशन है। 1/4 का उसने बताया, थिकनेस है, ब्लाइंड्स बताए उसने, लाइट है। अगर आप यहाँ पे देखें दी बिल्डिंग आपके पास ये लाइट कलर इंटीरियर ब्लाइंड्स है हमारे पास, और 1/4 सिंगल ग्लास। तो सिंगल ग्लास क्लियर 1/4 एंड लाइट है, तो 0.67 की वैल्यू आ गई SC की। अब इक्वेशन में हमारे पास एक लास्ट चीज़ रहेगी CLF, लोड फैक्टर, कूलिंग लोड फैक्टर। कूलिंग लोड फैक्टर हम ये वाले ग्राफ पे आ गए, चार्ट के ऊपर आ गए। टाइम हमें गिवन था, वो टाइम हमने देख लिया, और साउथ वेस्ट भी हमें डायरेक्शन भी गिवन थी, वो भी हमने यहाँ पे देख ली। तो हमारे पास CLF की वैल्यू भी आ गई 0.83। और हमने इन तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया Q का 26160 BTU/आवर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, सोलर रेडिएशन थ्रू ग्लास।